तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपका पढ़ाई रेगुलर जारी होगा। ठीक है। अगर आपका भी बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम है तो प्लीज आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और आप सोच रहे हैं कि आज से तैयारी करेंगे, कल से तैयारी करेंगे, तो प्लीज आप लोग ये सोचना बंद कर दीजिए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। ठीक है। टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन को बहुत ढेर सारा करना है। तो प्लीज आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपका भी तैयारी शून्य हुआ है, बिल्कुल जीरो हुआ है, तो प्लीज जुड़िए हमारे साथ और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। ठीक है। आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन, हम वो सबको देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रामबाण है। ठीक है। कोई समस्या आपको होगा तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए और शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास में बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी को हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में क्वेश्चन के साथ आंसर है, इसमें विकल्प नहीं है क्योंकि विकल्प बोलने में टाइम लगता है, तो हम लोग पास टाइम भी कम है। तो टाइम को मैनेजमेंट करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, मद्य निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है 26 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा, बिहार में मद्य निषेध कब लागू किया गया? तो आपका राइट आंसर है 5 अप्रैल 2016। 5 अप्रैल 2016 को लागू किया गया है मद्य निषेध दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार मद्य निषेध उत्पादन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2016। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पादन अधिनियम धारा 47 क्या प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर है मद्य निर्माण, बिक्री, परिवहन, भंडार और सेवन पर प्रतिबंध। इसके धारा 47 का जो है प्रतिबंध है, प्रावधान है, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति शराब का निर्माण करता है या शराब को बेचता है या शराब को इधर उधर सप्लाई करता है, डील करता है, या जो व्यक्ति शराब का जो भंडार रखा है ज्यादा मात्रा में, या जो शराब पर सेवन करता है, उस पर प्रतिबंध लगाना धारा 47 का है कार्य है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके तहत धारा 47 का जो उस कानून है लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मद्य निषेध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मद्य निषेध का मुख्य उद्देश्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समाज में नैतिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना। ठीक है। जो समाज में इसका कार्य है, मुख्य उद्देश्य है, तो समाज में सुख समृद्धि है या शांति है, सामाजिक आर्थिक में मतलब बदलाव हो, सुधार हो, इसका यही उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में शराब पीने की न्यूनतम सजा कितनी है? अगर आप शराब को पीते हैं तो उसका सजा है, तो आपका राइट आंसर है 6 माह। ठीक है। कारावास, 6 माह तक अब जेल में आपका जो है सजा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में शराब पीने का अधिकतम जुर्माना कितना है? तो आपका राइट आंसर है 10,000। अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका अधिकतम जुर्माना है 10,000 रुपया लगेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शराब के निर्माण करने पर अधिकतम सजा कितनी है? तो आपका राइट आंसर जाएगा 10 वर्ष। और आप कोई भी व्यक्ति शराब का निर्माण करता है, ठीक है, और पकड़ा जाता है तो उसका जो सजा है 10 वर्ष का, उसको मतलब जेल हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको कहता है कि शराब की तस्करी करने पर अधिकतम सजा कितनी है? तो आपका राइट आंसर है 7 वर्ष। जो शराब का तस्करी कर रहा है, उधर उधर फैला रहा है, उसका सजा है 7 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शराब के भंडार करने पर अधिनियम जुर्माना कितना है? तो आपका राइट आंसर है 1,00,000। अगर आप कोई भी व्यक्ति शराब का भंडार उसके पास पकड़ा जाता है, जो शराब का अधिक मात्रा में रखा हुआ है, तो उसका जुर्माना है लगभग 1,00,000 रुपया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार मद्य निषेध उत्पादन अधिनियम कौन सी धारा जमानती है? तो आपका राइट आंसर है धारा 41। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पादन अधिनियम की कौन सी धारा गैर जमानती है? तो आपका राइट आंसर है धारा 47। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्पाद विभाग का गठन कब किया गया? तो आपका राइट आंसर है 2016। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चा का तैयारी नहीं हो पाया वो भी, उनका भी तैयारी हो पाए। ठीक है। कोई आपको समस्या हो रहा है तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उत्पाद विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्पाद विभाग का मुख्यालय पटना में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मद्य निषेध लागू होने से क्या लाभ है?
तो आपका राइट आंसर है अपराध में कमी, स्वास्थ्य सुधार और पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि, ठीक है, सुख शांति। यानी इससे बहुत मतलब समाज में बहुत सारी फायदा भी है, जिससे घर में जो शराब पी के आते हैं तो झगड़ा वगड़ा करते हैं, उसमें थोड़ा जो शराब नहीं पियेंगे उसमें थोड़ा रुकावट होगा, झगड़ा वगड़ा नहीं होगा। जो शराब व्यक्ति पीता है तो हमेशा मतलब उसका तबीयत सेहत जो खराब रहता है, तो उसमें भी आदमी स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो अपराध में भी कमी होगा, इधर उधर दंगा प्रसाद नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मादक द्रव्यों और मान्य प्रभावी पदार्थ अधिनियम कब लागू किया गया? तब का राइट आंसर है 1985 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एनडीपीएस अधिनियम की धारा के अंतर्गत जमानत का प्रावधान नहीं है, तो आपका राइट आंसर है धारा 47, सॉरी धारा 37। क्वेश्चन नंबर 18, अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है? तो अफीम एक प्रकार का नशा है जो आपके राइट आंसर है पुस्ता, ये पुस्ता का पौधा से प्राप्त होता है अफीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गांजा किस पौधे से प्राप्त होता है? तब का राइट आंसर हो जाएगा भांग के पौधे से, ठीक है, जो गांजा है भांग के पौधे से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कोकीन किस पौधे से प्राप्त होता है? जो कोकीन है किस पौधे से प्राप्त होता है? तब का राइट आंसर हो जाएगा कोका के पत्तों से, ठीक है, जो कोकीन है वो कोका के पौधों से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अफीम की खेती भारत में कहाँ कहाँ की जाती है? जो अफीम की खेती है भारत में कहाँ कहाँ की जाती है? तो आपका राइट आंसर है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 3 जगहों पे इसका अधिक मात्रा में इसका जो उत्पादन होता है, ठीक है, इसका खेती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भांग की खेती भारत में मुख्यतः कहाँ की जाती है? तो आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ पे मतलब ज्यादा मात्रा में इसका भांग की जो खेती होता है, ठीक है, और भी जगह पे होता है बट कम होता है, ठीक है। मतलब इस तीनों जगह पे बहुत ज्यादा अधिकतम मात्रा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्मैक क्या है? स्मैक एक प्रकार का नशा है, ठीक है। स्मैक क्या है? तो आपका राइट आंसर है हीरोइन का कच्चा रूप है, ठीक है। स्मैक जो हीरोइन का कच्चा रूप है, इसमें भी नशा होता है स्मैक में, आप सुने होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ब्राउन शुगर क्या है? तो ब्राउन शुगर है आपका राइट आंसर है हेरोइन का अशुद्ध रूप, ठीक है। जो ब्राउन शुगर है वो हेरोइन का अशुद्ध रूप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हेरोइन किससे बनाई जाती है? तो का राइट आंसर है मॉर्फिन से, ठीक है, जो हेरोइन है मॉर्फिन से बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत कौन सा निकाय नोडल एजेंसी है? तो का राइट आंसर है नारकोटिक्स एंड्रोल ब्यूरो, ठीक है, जो आप इंग्लिश में इसको मतलब इसका शॉर्टकट नाम है एनसीबी, ठीक है, एनसीबी भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एनडीपीएस अधिनियम में मादक पदार्थों की तस्करी की सजा क्या है? तो का राइट आंसर है कठोर कारावास और जुर्माना, यानी आपका जेल भी होगा और जुर्माना पैसा भी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम किससे संबंधित है? तो का राइट आंसर है उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री आदि, ठीक है। ये सब 3-4 जो है इस पे मतलब धारा इस पे लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, धारा 22 एनडीपीएस अधिनियम किससे संबंधित है? तब का राइट आंसर है मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध परिवहन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, धारा 27 एनडीपीएस अधिनियम किससे संबंधित है? तब का राइट आंसर है मादक पदार्थों के उपयोग एवं उपभोग से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्क्रीन प्रॉब्लम उसके लिए माफी चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 3 क्या कहती है? तब का राइट आंसर है मद्य के निर्माण, बिक्री, परिवहन और सेवन का निषेध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार मद्य निषेध उत्पादन अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत क्या निषिद्ध है? तब का राइट आंसर है मद्य निर्माण, बिक्री, परिवहन, यातायात, निर्वात और सेवन, ठीक है। 3-4 चीजों पर लागू करता है धारा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में विदेशी मद्य का पूर्ण प्रतिबंध कब से लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर है जो बिहार में जो विदेशी में से शराब आते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी उस पर रोक लगा दिया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2016 से, ठीक है। जो बिहार में शराब बंद है तो 1 अप्रैल 2016 से किसी भी प्रकार का ना शराब उधर से आ रहा है ना बिहार में शराब का निर्माण हो रहा है। भी तो मतलब लुका छुपा के तो हो ही रहा है, लुका छुपा के तो आ ही जा रहा है। मतलब इसका प्रतिबिंब सरकार के नजर में या आम पब्लिक ज्यादा मतलब लुका छुपा के मतलब किसी के सामने इसका निर्माण नहीं हो रहा है, नहीं इसका सेवन भी कोई कर रहा है, ठीक है। लुका छुपा के जो काम कर रहा है सब मतलब लुका छुपी कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34,
अधिनियम के अंतर्गत मद्य से क्या आशय है? तो आपका राइट आंसर है ऐसा कोई भी पदार्थ जिसे पीने से नशा हो। ठीक है, मद्य का मतलब शाब्दिक अर्थ है जिसे कोई भी चीज है जिसे आप खाते हैं जिसे नशा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में देसी शराब कब पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया? जो बिहार में देसी शराब है उस पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 5 अप्रैल 2016 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, उत्पाद विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तब का राइट आंसर है पटना। जो उत्पाद विभाग का मुख्यालय है पटना में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, उत्पाद आयुक्त किस राज्य सरकार के विभाग के तहत कार्य करता है? तो उसका राइट आंसर है उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। ठीक है, इसका जो एथी है तस्करी है या जो भी है सब उत्पाद एवं मद्य निषेध के द्वारा किया जाता है, जिसका आप फॉर्म भरे हैं। ठीक है, जिसका आपका एग्जाम भी है। ठीक है, जब आप लोग का जॉब लगेगा ना तो आप लोग का ड्यूटी भी इसी में होगा। जो कहाँ पे शराब पकड़ा गया है, कहाँ पे है, या कौन बना रहा है या कौन पी रहा है, ये सब मद्य निषेध जो सिपाही हैं वो भी सब देख रेख करते हैं। इसका जो मतलब तस्करी करते हैं सब यही लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मद्य का अवैध परिवहन करने पर अधिनियम सजा कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष कारावास तथा जुर्माना। ठीक है, तो इसका सजा है 10 वर्ष जेल भी होगा, मतलब आप जेल में रहिएगा, और इसका जुर्माना यानी पैसा भी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 किससे संबंधित है? तब का राइट आंसर है अवैध मद्य निर्माण से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, धारा 32 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? तब का राइट आंसर है मद्य की बिक्री या परिवहन का दंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका पास टाइम बहुत कम है, और कहीं इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो पे ना आए, इस क्लास में ना आए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं आपको भटकना ना पड़े। ठीक है, जो आपका तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है तो तैयारी बिल्कुल सही रूप से हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अभी तक आपको कोई समस्या हुआ है तो प्लीज बाबू आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिए ताकि जो बच्चों का तैयारी नहीं हो पाया उनका भी तैयारी हो पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, धारा 34 किससे संबंधित है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा मद्य करने के दंड से संबंधित। जो धारा 34 है, जो भी इसका सेवन करता है नशा वाला चीज, जो उसके लिए धारा बनाया गया, धारा 34। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्या अधिनियम के अंतर्गत जमानत का प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर है हाँ, कुछ धाराओं में न्याय के विवेक पर। ठीक है, जो इसका मतलब जमानत का जो इति है वो हो सकता है, बट इसके जो इसको जो मतलब न्यायालय बोलेगा ना तभी हो पाएगा। न्यायालय जब बोलेगा कि इसको छोड़ना है तो छोड़ देना है, कोई एक्शन अपने मन से नहीं ले पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, कुछ धाराओं और न्यायालय के विवेक पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्या पहली बार अपराध करने वाले को चेतावनी दी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाँ, न्यायालय के विवेक पर। उसको जब न्यायालय बोलेगा कि हाँ ये पहली बार मतलब इसका सेवन किया है, चाहे पहली बार मतलब दंड हुआ है, तो उसको न्यायालय छोड़ सकता है। न्यायालय के कहने पर इस आदमी को छोड़ा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अवैध रूप से शराब बनाने की भट्टी रखने पर किस धारा के तहत कार्रवाई होगी? तब का राइट आंसर है धारा 30। ठीक है, जिसका भट्टी बना है शराब का उसका धारा 30 के तहत उस पर कार्रवाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पुलिस बिना वारंट के तलाशी ले सकती है? तो 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या पुलिस बिना वारंट के तलाशी कर सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, यदि संदेह हो तो। यहाँ यदि कोई कहीं पे भी शराब बन रहा है, या कोई पी रहा है, या कोई शराब लेकर जा रहा है, या डील कर रहा है, या जहाँ पे शराब का भंडार हो, तो पुलिस को ये सब से किसी से मतलब परमिशन नहीं लेना है कि सर उसको हम जाकर पकड़ लें या अरेस्ट कर लें। नहीं, पुलिस को अगर मतलब संदेह होगा तो बिना किसी से परमिशन लिए हुए, बिना किसी से वारंट पेपर लिए हुए वहां पे जाके छापा मार सकता है, पकड़ सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हाँ, यदि संदेह हो तो। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप अंत तक जुड़े रहें और अपना तैयारी को सफल बनाए रखें। ठीक है, अगर कोई भी छात्र का एग्जाम मतलब 14-17 को है तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्लास से जुड़िए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और तैयारी मुख्य रूप से हम लोग को बहुत ज्यादा करना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग को देखना है, तो प्लीज आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी जुड़िए क्लासेस में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक आप लोग इसी तरह मन लगा पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलते हैं।